हमारे साथ एक और विशेष अतिथि हैं, किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, क्योंकि सनातन पर अपने विचार रखेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, तालियों से स्वागत करिए किशन सूर्यवंशी जी का। लोकप्रिय चैनल स्वदेश के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच में मौजूद सम्मानीय संतजन के चरणों में प्रणाम करता हूं और स्वदेश को सबसे पहले तो मैं उनकी सफल 10 वर्षों की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कई पूजनीय संतों ने सनातन पर अपनी बात अभी बहुत प्रभावी ढंग से कही है। सनातन कितना व्यापक है, कितना सर्वत्र है, अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो इसी बात से लगा लीजिए कि हम हर दिन देश के हजारों लाखों करोड़ों मंदिरों में आरती के बाद अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सनातन की व्यापकता कितनी है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, हम तो पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के आधार पर मान के चलते हैं। अंग्रेजी में उसको हम वन अर्थ वन फैमिली भी कहते हैं। ये सनातन का ही व्यापक विचार है कि हम पूरी धरा को भगवान कृष्ण वसुधैव कुटुंबकम मान करके उस आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। सनातन इतना व्यापक है कि हम उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, हम चांद की भी पूजा करते हैं, तो हम नदी तालाब पहाड़ पर्वत की भी पूजा करते हैं। यानी हमारे धर्म की व्यापकता इतनी है कि प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया, ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया, हम उसको आदर सम्मान श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इतनी व्यापकता है हमारे धर्म के अंदर। और इस वक्त एक और जोरदार तालियों से स्वागत करिए, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मंत्री जी का। परम सम्मानीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विप्रजन, सभी विशिष्ट जन और स्वदेश न्यूज़ की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। स्वदेश न्यूज़ की आज वर्षगांठ का ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरती यह है कि यदि वर्षगांठ मन रही है तो फिर संतों का आशीर्वाद के साथ मन रही है। ये बहुत अच्छा सफल आयोजन है। इस देश या दुनिया जहाँ की भी हम बात करें, यदि दुनिया को ठीक दिशा में लेके जाना है, देश को ठीक दिशा में लेके जाना है, तो उसमें केवल और केवल संतों का दिशा निर्देश और संतों का आशीर्वाद ही आवश्यक है। आदि अनादि काल में जब बड़े बड़े सिंहासन पर राज्याभिषेक होता था, जब नया राजा बनता था, युवराज से राजा के राज्याभिषेक की पूरी प्रक्रिया होती थी, तो उसमें दरबार सजता था, मंच बनता था, राज्याभिषेक के लिए संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास होता था। राजा सिंहासन पर आता था, रत्न जड़ित मुकुट राजा के शीश पर पहनाया जाता था, उनका स्वागत होता था। उनके सम्मान में वहाँ के राष्ट्र कवि संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करते थे, और उसके बाद उस राज का जो कुल पुरोहित होता था, वो पलाश का दंड लाकर उस मुकुट के ऊपर रखकर कहता था कि राजा, हो सकता है तुम राज्याभिषेक के बाद सिंहासन पर विराजमान हो गए हो सकता है रत्न जड़ित मुकुट तुम्हारे शीश पर विराजमान हो गया हो, पर ध्यान रखो
इस मुकुट के ऊपर धर्म का दंड है, अर्थात तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा राज्य और तुम स्वयं इस धर्म के दंड के अधीन हो। यह है हिंदुस्तान की परंपरा। यदि हम राजनीति की बात करें, यदि हम समाज की बात करें, यदि उसे ठीक चलना है तो केवल और केवल दिशा कोई दिखा सकता है, तो इस देश का सनातन दर्शन ही दिखा सकता है। पूरी दुनिया इधर से उधर भग रही है, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, प्रदूषण नियंत्रण की बात हो, दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने की बात हो, एक दूसरे से सद्भाव और समन्वय बनाने की बात हो। मुझे लगता है इन सब समस्याओं का यदि निदान कहीं हो सकता है तो वो केवल और केवल सनातन दर्शन के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि हम तो हर समय सनातन के विस्तार के साथ उस दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, जिसमें हम कहते हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये नहीं बोला विश्वास का कल्याण, बोला विश्व का कल्याण। हम इस व्यापकता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, यही सनातन है, यही हमारे संतों का आशीर्वाद है। मैं स्वदेश न्यूज को बहुत बधाई देता हूं। आप और इसी तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हुए समाज को दिशा दिखाते रहें, सरकार को दिशा दिखाते रहें। सार्थक न्यूज के माध्यम से ये देश बड़ा देश बने, हम सब मिलकर इसी उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जिए। स्वदेश न्यूज को बहुत बधाई। महाराज जी का कल आदेश था कि मुझे आना है, मैं कहीं बाहर था, उसके बाद भी मैंने कोशिश करके यहाँ पर आया हूँ। ये जरूर है कि मैं देर से आया पर दुरुस्त आया, क्योंकि सही कार्यक्रम में आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगी कि प्लीज वो भी मंच पर आएं और सनातन समागम पर हमारी स्मारिका है, पुस्तिका है, उसका विमोचन करेंगे। ये बहुत खूबसूरत पल है हम सबके लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का, स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी का, और ये स्मारिका सनातन समागम का आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये बहुत खूबसूरत पल हम सब के लिए स्मारिका का विमोचन माननीयों द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सभी माननीयों का। और सनातन समागम स्मारिका पुस्तक का विमोचन, संकल्प राष्ट्रवाद का। स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश की बात होती है तो सनातन की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, और स्मारिका संकल्प राष्ट्रवाद का विमोचन करते हुए जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी हम सबके बीच में हैं। और ये संकल्प राष्ट्रवाद का है, विरासत से विकास का है, और ये सनातन जिस पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वदेश न्यूज के 10 साल, स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश, सनातन समागम, संकल्प राष्ट्रवाद का, विरासत से विकास का, ये बहुत खूबसूरत पल हमारे और आपके सामने। स्वदेश न्यूज परिवार और सनातन समागम का ये कार्यक्रम भगवान दास सबनानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। विधायक भगवान दास सबनानी जी जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और मैं 2 मिनट का छोटा सा समय चाहूंगी भगवान दास सबनानी जी से। सर, आज सनातन समागम और स्वदेश न्यूज के 10 साल, 2 शब्द आपके आशीर्वचन सनातन समागम पर और स्वदेश न्यूज के 10 साल पर। आज हमारी एक पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है, संकल्प राष्ट्रवाद का, विरासत से विकास का। 2 शब्द आपके हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। स्वागत करिए भगवान दास सबनानी जी का। वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज जगत गुरु सतीशाचार्य जी के दर्शन करने का अवसर आया। वास्तव में इस देश को अगर मार्ग बताया है तो संतों ने, महंतों ने,
ऋषियों ने, मुनियों ने और सनातन से जोड़ के रखने का अनवरत प्रयास संतों के द्वारा होता है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा सदैव भारतवासियों को मिलती रहे और भारतवासी सद्मार्ग पर चलते रहें। यही सद्मार्ग, सत्य मार्ग ही सनातन है। इसलिए आपका सदैव आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले, भारतवासियों को मिले। हम सब जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उन पर आपकी कृपा रहे। साथ ही मैं स्वदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 वर्ष अनवरत लगातार संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है और 10वें वर्ष में सनातन समागम का आयोजन करके आपने अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य किया है। इसलिए मैं स्वदेश परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। जय श्री राम। कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छे से ही आपका जो आशीर्वाद था आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन पर जब बात करते हैं और जो उनके विचार होते हैं, कई बार हमने सुना है, हम अक्सर रूबरू होते हैं, तो आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उनकी जो उपस्थिति है वो हम सब के लिए गौरवान्वित करनी है। महाराज जी का स्वागत करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वदेश न्यूज परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है सर। जगत गुरु जी हमारे मध्य विराजमान हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और जिस तरह स्वदेश चैनल और सनातन ये दोनों एक हैं, क्योंकि स्वदेश के अंदर जिसके अंदर भाव है उसके अंदर सनातन का भाव होगा ही। ऐसा सनातन भरोसा भी करता है और ऐसा सनातन मानता भी है। तो मैं ये मानता हूं कि स्वदेश जिसका नाम है या स्वदेश न्यूज चैनल है, जिसके अंदर देश की भावना है, वही मूल काम सनातन का है। सनातन हर हमेशा अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के कल्याण के बारे में, अपने समाज के बारे में और जगत के उत्थान के बारे में ही विचार करता है। एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी कूक से पैदा नहीं हुआ, जो सृष्टि के निर्माण में हुआ है। और जब तक इस धरा पर सूर्य चमकेगा तब तक सनातन का प्रकाश बोलबाला रहेगा, तब तक सनातन का जो है उजाला सबको मिलता रहेगा। बाकी लोग समय और परिस्थिति के अनुसार आए हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार चले जाएंगे। जब ये सब चले जाएंगे तब भी सनातन रहेगा, और जब कोई नहीं था तब भी सनातन था। और इसलिए सनातन के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि जिसका निर्माण सृष्टि के निर्माण और उदय के साथ हुआ हो वो सत्य सनातन है। और इसलिए उस सनातन भाव से मैं आज आप लोगों ने ये भव्य आयोजन रखा। जगत गुरु जी महाराज का पदार्पण हुआ हृदय से भोज की नगरी में, उनका भी हृदय से स्वागत है। और आप सबको भी हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने वर्षगांठ पर सोच अच्छा रखा, विचार अच्छा रखा, चिंतन अच्छा रखा। बाकी लोग और विषय और सब्जेक्ट पर विचार करते हैं, पर आप सनातन पर विचार कर रहे हैं। सत्य पर जो जो विचार करता रहेगा वो उसका डंका बजता रहेगा। इसलिए मैं आप सबको आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारी जो 2 परफॉर्मेंस छोटी छोटी सी रह गई हैं काफ़ी देर से, और मुझे लगता है बहुत जल्दी से मैं गार्गी श्रीवास्तव को मंच पर बुलाऊंगी। गार्गी प्लीज जल्दी से आ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गार्गी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं।
मुझे लगता है इस कार्यक्रम में गुरुदेव का आना, हमारे गुरुजनों का आना और आप सभी लोगों का आना इतना महत्वपूर्ण है कि शायद हम जब अगला कोई कार्यक्रम करेंगे जो इसी दिशा में हम करने की तैयारी करते रहेंगे हर साल, तो ये सनातन समागम की हम एक जो है एक अनवरत हमारा प्रयास होगा, हमेशा हम इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। और मैं बार बार, चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं स्वदेश की इस जर्नी के बारे में जो हमारा सफ़र है, निश्चित रूप से गुरुदेव से जब मैं बात कर रहा था तो हमारे सफ़र को लेकर के कि हम किस तरह से 10 साल का सफ़र पूरा किए, ये बड़ा हमारे लिए भी हम खुद ही कल्पना नहीं कर पाते। हमारा समूह जो हमारे प्रमोटर्स हैं वो भी ये नहीं कल्पना कर पा रहे थे कि स्वदेश इतनी तेज़ी से बढ़ेगा। और हम जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अभी लगभग जो हिंदी पट्टी के करीब 8 राज्यों में हमारा चैनल विधिवत देखा जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर। और आपने अभी एक जो पत्रिका अभी हमने संकल्प राष्ट्रवाद का हमने निकाला है, तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इसमें शुभकामना भी दिया है। तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारी स्मारिका है, ये भी स्वदेश के जर्नी में एक मील का पत्थर साबित हो। मैं पुनः गुरुदेव से आशीर्वचन चाहता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि स्वदेश न्यूज़ का ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें आप लोगों ने जो भी सहभागिता निभाई है, खास करके हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, रोहन जी हैं, गिरीश जी हैं, मैं नाम लूँ तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, आकाश हैं, अरविंद हैं और जो है अनिरुद्ध हैं।
तो विजयनंदन जी हैं, जितने लोग भी हैं, हमारी एक अच्छी खासी टीम है, प्रमोद जी हैं, तमाम लोग हैं, राखी वर्मा को आपने देख ही लिया, हमारे तमाम एंकर भी हैं। तो सबका नाम गिनाने से बेहतर है कि हम अपने साथियों की ओर से भी आपको आपका अभिनंदन करते हैं गुरुदेव, आपको प्रणाम करते हैं, और जो लोग भी इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया उनका भी हम नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय स्वदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।